और स्पीकर ऑन करता हूँ। स्पीकर ऑन, स्पीकर भी ऑन किया भी नहीं आवाज आ रहा। आप हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैंने ये कहा कि आप जो चाह रहे हो कि आपके गांव में शराब प्रतिबंध हो जाए, वैसा हाँ होना संभव नहीं है। क्यों से? जानते क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा हम्म, कि आपकी सरकार जो है हाँ वो हाँ एक्साइज का जो पैसा है वो इन्हीं से कमा के अपनी हाँ सरकार चला रहे हैं। हाँ यदि इनका बस चले तो और भी मालूम नहीं क्या क्या ये बुरे काम करेंगे। हाँ क्योंकि देखिए, हाँ चारों तरफ रासायनिक विष जो है परोस दिया गया है। आपका हाँ केमिकल बराबर। फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, हम्म केमिकल हम्म मॉलिक्यूल्स फार्मूला जो है उसके तहत, तो चारों तरफ से जो है आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है। हम्म राजेश, आपको आइडिया है कि नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम 16 हाँ करोड़ लीटर दूध ही प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से हाँ ज़्यादा दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। इस प्रकार हाँ प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया जैसे हाँ हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जो हाँ 100%, 100% बराबर है। लेकिन इसका अब देखिए, सरकार में बैठे लोग हाँ उसे नहीं रोक रहे हैं। हाँ क्या रोक रहे हैं? बराबर है, नहीं रोक रहे। नहीं रोक रहे हैं। तो हम्म जो नकली चीज बना रहे हैं वही जो है सरकार बना रहे हैं, वही इनको फंड कर हम्म रहे हैं। तो हाँ आपके जो राजनेता हैं और जो राजनीतिक हाँ पार्टियां हैं, दोनों ने, हाँ राजनेता ने और राजनीतिक ने, दोनों ने अपना सोच, चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं रखी है। वो तो है ही, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी 3 नए कानून इस साल से वो हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं, हाँ और वो तीनों कानून की आत्मा नहीं बदली है। गुलामों के ही नियम आपके ऊपर थोपे हुए हैं और उन्हें भी वो बराबर है किया 100। गया है, तो आप और बड़े गुलाम हो हाँ गए। हाँ वो तो 100% बराबर है आपकी बात। नहीं, सवाल ये है कि हम कहते सुनते रहेंगे, व्हाट्सएप हाँ में शेयर करते रहेंगे, या हाँ हमारे पास जब एक मॉडल है जिसके तहत हम हाँ भारत को बदल सकते हैं और हम इन हाँ नेताओं को मजबूर कर सकते हैं, तो आप लोग अपनी हाँ शक्ति उसमें क्यों नहीं लगा रहे? वो मॉडल क्या है आप बता सकते हैं? हाँ, मॉडल है कि 21 महालक्ष्यों के तहत उसकी जो है ना मॉडल भी डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है, जिसमें हाँ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, जिसमें हाँ बिना थाने जाए आपकी एफआईआर होगी और झूठी हम्म एफआईआर करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। हाँ 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान जो है ना पेश हो जाएगा और आपको हम्म कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। हम्म आप जो बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में हाँ आपको न्याय मिल जाएगा। और ये जजमेंट नहीं होगा, न्याय होगा। क्यों? अच्छा क्योंकि जो न्यायाधीश है उसकी जिम्मेवारी हाँ होगी कि वो आपको न्याय दे। अच्छा यदि आपको लगता है कि जज ने जानबूझकर गलत निर्णय दिया है, तो उसमें 2 तरीके हम्म की अपील का प्रावधान होगा। एक, अपील अगेंस्ट द अच्छा जजमेंट, और दूसरा, अपील हाँ अगेंस्ट द जज। जब आप अपील ओके अगेंस्ट जज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इनडायरेक्टली ये आरोप लगा रहे हैं कि जज ने आए हुए साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए कुछ हाँ अल्टेरियर कंसिडरेशन में गलत निर्णय दिया। ऐसी परिस्थिति में जज महोदय को खुद जो है अपने को डिफेंड करना पड़ेगा
और यदि वो अपने सेगमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे और लाखों में हर्जाना भी आपको देना होगा। तो जो आज हमारे जज मठाधीश बन रहे हैं वो सच में न्यायाधिपति और न्यायाधीश बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बराबर है। और इसमें रेवेन्यू की वर्षा है, तो जो फरियादी है उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो गवाह है उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जज को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, वकील को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वकील दोनों डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन को मिलेगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मिलेगी। इस प्रकार रेवेन्यू की वर्षा की जाएगी और जितना हम धन बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अर्थदंड मिलेगा। तो भारत सरकार को क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आज जो वो सभी संसाधनों से कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा आ जाए। क्राइम फ्री भारत का एक और मॉडल है जिसको हम पेपर करेंसी मुक्त मॉडल कहते हैं। उस मॉडल के तहत 2% ट्रांजैक्शन फीस से भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा और आ जाएगा। तो फिर ना तो उसे पैसा टैक्स से लेना पड़ेगा, ना पैसा दारू से लेना पड़ेगा, ना वो पैसा से लेना पड़ेगा। तो और इसके साथ में आपको अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा और 5 मिलेंगे। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी। आज गरीबी की बात करते हैं, हम करें हम आपको समृद्ध बना देंगे और इस सब करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं देंगे, भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा और आप बड़ी आसानी से 9 दिन के सरल उपाय के तहत अच्छे भारत के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। बराबर है। तो वो आप समझना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। बात सही है अपनी। मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि हमारी एक ऐसे मतलब एक लॉयर की विधिज्ञ परिषद है और वो भी ऐसा ही काम करते हैं ताकि भारत को क्राइम मुक्त बना सके। ये आज के नेता, आज की राजनीतिक पार्टियां, आज के वकील, आज के जज आपको अपराध मुक्त भारत कभी नहीं देना चाहेंगे। अब आपको सोचना है कि आपको अपराध मुक्त भारत चाहिए तो मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि आप जो संविधान दे रहे हैं उसमें ना तो आपको कोई धरना देना है, ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना किसी का प्रतिरोध करना है, ना मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है, ना आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना है, ना रेल करना है, ना चक्का जाम करना है, ना जंतर मंतर का धरना देना है और भारत सरकार पर भी 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। तो 9 दिन के सरल उपाय से आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जो आज के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां आपको कभी नहीं देना चाहेंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ राजेश, आपको अपराध मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? 21 महा लक्ष्य की पूर्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? 5 फंडामेंटल राइट चाहिए कि नहीं चाहिए? और यदि चाहिए तो जो सरल उपाय मैं बता रहा हूँ उसे आप शपथ करेंगे क्या? यस जरूर। तो वो बहुत सरल है। वो क्या कह रहा है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर जाइए और क्राइम फ्री भारत लिखिए और क्राइम फ्री भारत में हमारी चैनल है। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ और 6000 ऐसे वीडियोज हैं जो कैसे आपको इन 21 महालक्ष्यों की पूर्ति होगी,
कैसे आपको हाँ 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो किया मैंने अभी। अच्छा, दूसरा हाँ, इससे आपसे बात करने से पहले ही सब्सक्राइब किया। दूसरा आपको काम ये करना है कि आपने जिस हमारे मैसेज हाँ को पढ़ा है, उसी मैसेज हाँ में हमारे नाम के ऊपर हमने एक लिंक दी है जिसमें हमने लिखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। क्या ओके, आपने आई क्राइम रेड फ्री दैट। भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है? वो लिंक उसमें दी गई। ओके, डाउनलोड नहीं किया अभी, सिर्फ रीड किया है और देखा है। हमारे नाम के जस्ट ऊपर और जिसमें लिखा हुआ है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें, उस लिंक को आप क्लिक ओके। करेंगे तो कुटुंब ऐप हाँ डाउनलोड हो जाएगा और उसमें क्राइम फ्री हाँ, भारत ऐप जो है अपलोडेड है। अच्छा उसमें आता है क्या वो? हाँ, उसी में एडिट ओके है, ठीक है ना। ओके, हाँ करने के ठीक बाद है। आपको क्या करना है कि उस ऐप को जब आप खोलेंगे उसमें आप अपनी फोटो डालेंगे, अपने बारे में 4 लाइन लिखेंगे और हाँ हाँ अपना एरिया पिन कोड जहां आप रहते हैं उसको लिखकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, हाँ आप क्राइम फ्री हाँ, भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। ओके ओके आपको ओके, किसी आई। तरह से आइडेंटिटी कार्ड नहीं चाहिए, वो ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करेगा, ऑटो जनरेट ओके करेगा। और आपका अपना ओके ओके, आइडेंटिटी कार्ड आपको हाँ ऐप को खोलेंगे तो उसके नीचे हाँ दाईं ओर आपका प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक हाँ, करोगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। ओके ओके ओके, आई वुड लाइक सर। क्राइम फ्री भारत ऐप का जो है, जब आप उसे खोलेंगे तो दाहिनी ओर जो है हाँ उसमें आपकी प्रोफाइल है, उसमें आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है और आपकी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 लिंक दी गई हैं, सबसे नीचे डाउनलोड लिखा है। तो यदि आप अच्छा डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा और यदि आप पसंद करते हैं तो उसे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसे लेमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको जो है यस, आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। अब उसके नीचे है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप से आप अच्छा, जिससे भी जुड़े हुए हैं उसको जो हाँ आप क्लिक करके भेज दीजिए। तो हाँ, ये ऐप एक ऑटो जनरेटेड मैसेज देता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन हैज लॉन्च दिस ऐप और आपकी लिंक क्रिएट करता है। तो जो व्यक्ति अच्छा, भी आपके मैसेज के आधार पर जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा। ओके, और आप एक व्यक्ति को जोड़ने का आपको 100 नंबर मिल रहा है, 10 लोगों को आप जोड़ेंगे हाँ तो जिला अधिकारी बन जाएंगे, यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे और यदि आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप नेशनल ऑफिसर बन जाएंगे। और यदि आपकी चाहत है कि आपको और कोई पद मिले तो 100 से अधिक लोगों को जोड़ने के बाद उनको संकल्पित करने और शपथ करने के बाद आप एक आवेदन लगा हाँ, सकते हैं उसी ऐप के माध्यम से कि साहब मुझे जो है मैं ये पद चाहता हूँ जिससे मैं और मेहनत से काम कर सकूँ। अच्छा अधिक से सर, आपने जो अभी, के लिए हर दिन जो है रिकमेंडेशन हाँ सर्टिफिकेट ऐप के द्वारा जारी किया जाता है, जो आप हाँ उसी ऐप में ट्रेंडिंग में जाके देख सकते हैं। उसमें ऊपर सर, अभी आपने, ट्रेंडिंग, तो यदि आप उसको खोलेंगे तो उसमें 1 2 3 जो उस दिन अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम आपको दिखेंगे, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, और एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट उसी ट्रेंडिंग में आप देख पाएंगे नीचे जाकर, जो हर दिन जारी हो रहा है। समझ में आ गई सर? अभी अभी एक मुझे थोड़ा एक कारण मुझे तो समझ नहीं रहा है कि अभी आपने बताया ना कि जो पोस्ट का नाम जो बताया अभी करेक्टर से लेकर आगे तक वैसे, तो वो जो पोस्ट है वो सरकारी इधर से या अपनी, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, ये कोई सरकारी अभियान नहीं है, ये क्राइम फ्री हाँ हाँ एक मिशन है जो 21 लक्ष्य हाँ 5 फंडामेंटल राइट जो मैंने आपको बताए हैं, जो हमने आपको हाँ शेयर किए हैं, हम आपके पर्सनल व्हाट्सएप हाँ, पे भेज भी देंगे।
हाँ, I read that. तो आप उसको पढ़िए और उसमें देखिए कि आपके जितने भी लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पहली बात, राइट। हाँ, उसके हाँ, yes. आपको मौलिक अधिकार भी मिल रहे हैं, रोजगार का, हम्म, का, भोजन का, शिक्षा का और समृद्धि का। इस पूरे काम में आपको कुछ नहीं करना है, केवल लोगों को जोड़ना है। आजकल लोगों को बस, हाँ, ये प्रॉब्लम होती है, तो हाँ, जहाँ पे कोई आयोजन हो रहा है वहां पे खुद चले जाइए, हाँ, या अपने से जुड़े लोगों को, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उनको अपने यहाँ पर चाय पे आमंत्रित कर लीजिए, भोज पे आमंत्रित कर लीजिए। अच्छा, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो कोई धार्मिक आयोजन कर लीजिए। और हर धार्मिक अच्छा, धार्मिक तो वो मैं, धार्मिक उसमें एक हाँ, बात होती है कि आप हमेशा अपने से जुड़े लोगों को उसमें आमंत्रित करते हैं, तो आप हाँ, लोगों को आमंत्रित करिए। क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियोस देखिए, और जो वीडियो आपको हाँ, अच्छा लग रहा है उसको डाउनलोड करके हाँ, अपने लोगों के साथ बैठ के देखिए, और फिर उनसे कहिए कि हाँ, उनके दिमाग में कोई शंका, कुशंका और कुछ सवाल या सलाहें हैं, तो आप हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ लीजिए। मैं उनके शंका हाँ, का समाधान करूंगा, अच्छा, राइट। ओके, और जब यस, लग जाए तो उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, और इसी तरीके से 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो यदि इस तरीके से आप 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 दिन में आप करोड़ हो जाएंगे, आपको मालूम है। हाँ, बराबर है, और इस अच्छा, 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो यदि आपको महापरिवर्तन भारत मिल रहा है, तो क्या हम संकल्प लेके, शपथ करते हुए, प्रयास करते हुए अपने आप को नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकता हूँ, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तो क्या 10 इतने बड़ी चीज को मिलेगा जो आपका कोई भी राजनेता आपको नहीं दे रहा है, और वो आपके प्रयास से मिलेगा और आप उसमें भागीरथ बनेंगे, तो क्या हम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकता हूँ, 90 लाख बराबर, 20 लोगों को जोड़ना है, तो क्या 90 लाख लोग 20 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है, तो क्या 9 लाख लोग 30 को नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, बराबर, केवल 90,000 को 50 लोगों को जोड़ना है, तो इतने बड़े उपलब्धि के लिए, जहां आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है, आपको वो 21 महालक्ष्य मिल रहे हैं, क्या उसके लिए 90,000 लोग 40 लोगों को नहीं जोड़ सकते? बराबर, जोड़ सकते हैं, 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, तो क्या 9,000 लोग 50 को नहीं जोड़ सकते? केवल जोड़ सकते हैं, 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को बराबर, जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है। 90 लोगों को जोड़ना था और हमने 1690 लोगों को जोड़ दिया है। तो बताइए, बराबर, इतने बड़े लक्ष्य के लिए क्या ये छोटा सा काम आप करेंगे? करना तो चाहिए और इंटरेस्ट भी है, आयोजन करके लोगों को एक जगह इकट्ठा करके इस पे चर्चा करेंगे? हाँ, बराबर करेंगे, क्या उसका संकल्प और शपथ लेके आसपास के गांव में भी जाएंगे और उनके साथ भी बात करेंगे? इसमें चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी लोग हो, उनमें बिना किसी परिवर्तन के वो अपना काम करते रहें, लेकिन इस 21 लक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए क्या वो हमारे साथ जुड़ेंगे? क्या वो संकल्प हाँ, जरूर, करेंगे? तो 100 करोड़ जरूर, बराबर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूर करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर है, और हम उनसे सही बात है, जब हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपके ब्यूरोक्रेट को भी तकलीफ नहीं देंगे। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के लिए आप 21 टास्क फोर्स और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 5 टास्क फोर्स, कुल 26 टास्क फोर्स बना दीजिए।
हम उसमें योग्य व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से टेक्नोलॉजी जो बनी हुई मॉडल बने हुए हैं उसको और पकाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित कराते हुए उसे 5 साल में जमीन पर उतार देंगे। तो बताइए, यदि आपको टैक्स मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है और ये 5 फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं और अधिकतम 45 दिन में न्याय मिल रहा है, आपको थाने में नहीं भटकना पड़ रहा है, आपको जो ना पुलिस के पास नहीं भटकना पड़ रहा है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ रहे हैं, ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि ये सब घोषणाएं कर देंगे तो अभी जो 240 सीट पर वो सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे। बराबर है। अब ये बताइए, तो वो किसी कारण से हमारी बात नहीं मानते हैं, तो इस प्रयास में जो लोग भागीरथी प्रयास करते हुए इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले को हम चंद्रगुप्त कहें, राइट। और चंद्रगुप्त वो है जिसने अखंड भारत के निर्माण का काम किया था। इसलिए इस प्रयास करने वालों को हमने चंद्रगुप्त माना। और चंद्रगुप्तों के पास जब माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त टिकट पहुंचा देंगे और 100 करोड़ लोग इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए इन चंद्रगुप्तों को शपथ लेके, संकल्प लेकर और ईवीएम मशीन का बटन दबाकर जब जिताएंगे तो बताइए, इन चंद्रगुप्तों को टिकट लेने के लिए क्या कोई भागदौड़ करना पड़ेगी? नहीं। क्या उन्हें जीतने के लिए किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा? नहीं। मेरा मॉडल अच्छा है। तो लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, बराबर है। उनके पास केवल एक ही विकल्प होगा, राजनेताओं के पास, और लोगों को जोड़ के खुद मेरिट लिस्ट में आके अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित कराएं, फिर जो है एमपी भी बने और मेरिट लिस्ट में आके मंत्री भी बने। जो नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसे समस्या तो बहुत सारी है। क्या 21 लाख समस्याएं नहीं सिमटी हुई हैं? तो ये 21 लाख से आपको मिल जाने वाले हैं, आपको समृद्धि मिल जाने वाली है, आपको भोजन मिल जाने वाला है, और इस मॉडल में कोई चीज फ्री में नहीं मिल रही, लेकिन उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में ना पैसा है ना पिताजी के खीसे में पैसा है। सिस्टम उसके पास जाएगा, उसके साथ बैठ के तय करेगा कि उसमें हुनर क्या है और उसे किस फील्ड में आगे बढ़ाना है, उससे चर्चा करके उसको जो है उस व्यक्ति को उससे चर्चा करके फिर ये तय किया जाएगा कि उसको क्या ट्रेनिंग देना है, क्या टूल्स देना है, उसमें क्या अभ्यास कराना है, और टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। और राष्ट्रीय संपदा किसे कहेंगे? ऐसी संपदा जो आगे धन का निर्माण करती हो, धन पैदा करती हो, ऐसे सभी एक्सपेंडिचर को हम राष्ट्रीय संपदा कहेंगे। और जितनी संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए की बराबर होगी। तो आप बताइए, आपको ये 21 महालक्ष्य देने के लिए और 5 मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार के खीसे से एक पैसा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उल्टा धन का निर्माण होगा, चारों तरफ एक्वा कल्चर होगा, 3 गुना पेड़ हो जाएंगे, 10 गुना गायें हो जाएंगी, हमारी मिट्टी फिर से सौंधी और जीवित हो जाएगी। अभी जो हम रासायनिक विष खा रहे हैं, जिसके कारण अगले 10 साल में 66% लोगों को कैंसर होने वाला है, हम उस क्या आप पूरे संकल्पित होकर
इस बात को जो है आप वहाँ अपने गाँव में आसपास के गाँव में जाकर वहाँ यदि कोई संगठन है ऑलरेडी तो उनके पास जाइए, उनके साथ बैठिए, चर्चा करिए और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के उनको जोड़ दीजिए। यदि हम अपने संकल्प शपथ को पूरा करेंगे तो हमें महापरिवर्तित भारत के लिए इन राजनेताओं की जरूरत नहीं होगी और इन एनी केस राजनेताओं का सोच क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? वैसे तो तुम्हारा मॉडल तो बहुत अच्छे है और आपकी सभी बातें मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा ऐसा डीजीपी अभी तक कभी हुआ ही नहीं पैदा। इस तरह के बहुत अच्छा काम है अपना और योगदान देंगे ही। भारत को ऐसा क्राइम फ्री करना ही है। तो क्राइम फ्री भारत भी मिलेगा। किसी से यदि अपराध घटित हो जाएगा तो 45 दिन में न्याय मिल जाएगा। उल्टे धनी और आपको रोजगार का अधिकार भी मिल जाएगा, हेल्थ का भी मौलिक अधिकार मिल जाएगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और समृद्धि का। भारत में जब कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं होगा और चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो भारत अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। नारे से या भाजपा के नारे से विश्वगुरु नहीं बनेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा। इस बात से कहाँ तक सहमत? आप पूरे 100%। चलिए, तो क्या आप संकल्प और शपथ लेंगे अपने के लिए अच्छा भारत को निर्माण करने का, जो आज के राजनेता आपको कहीं कोई नहीं दे पाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन का सोच और चिंतन आपको अच्छा भारत देने का नहीं है। जो लोग व्यापारियों के नेता बन गए हैं, ब्राह्मणों के नेता बन गए हैं, दलितों के नेता बन गए हैं, वो सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो भी आपको अच्छा भारत नहीं देना चाहते। तो अब आपको तय करना है कि आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। जरूर चाहिए। तो जो हमने उपाय बताया है इसमें कोई कठिनाई है क्या? कठिनाई तो नहीं है। अगर कठिनाई इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपसे जरूर संपर्क करेगा। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। क्राइम फ्री भारत की जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके साथ बैठिए, उनसे कहिए कि सलाह आती है उनको कागज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर किसी की शंकाओं का जवाब दूंगा और जब आपकी शंका का जवाब मिल जाएगा तो आप शपथ लेना होगी, संकल्प लेना होगा और 10-10 लोगों को जो अभियान से मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। बताओ आपको अच्छा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। आपको अच्छा भारत इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल सकता है। मॉडल तो बहुत पावरफुल है। और यदि ये इसकी घोषणा आज कर देते हैं तो ये सभी राज्यों के चुनाव जीत जाएंगे और इन्हें जो है 2029 में ये 240 की जगह 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे। और यदि ये नहीं मानते हैं तो हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और वो चंद्रगुप्त जैसा अपन ने एक्सप्लेन किया है वो सभी स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? और फिर अपने अभी जो चंद्रगुप्त का जो नाम बताए वो मतलब हिस्टोरिकल है क्या? हाँ, ये हिस्टोरिकल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, चाणक्य ने उनको राज्य चाणक्य ने उनको राज्य दिया था। चंद्रगुप्त को पैदा किया और चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का निर्माण किया जो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक फैला हुआ था। अब तो हम बहुत जुड़ गए और हमारे हो गए हैं, सब देख रहे हैं और आपको अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। बताइए आपको भारत मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा?
मिलेगा। और वो कौन कह रहा है? कोई राजनेता नहीं कह रहा है, कोई गांव का गवाड़ी नहीं कह रहा है। एक व्यक्ति जिसने आईपीएस किया है, जिसने 37 साल तक जो है पुलिस सेवा दी है, जो आईजीपी हाँ ऑपरेशन काश्मीर रहा है, जो नक्सल एरिया हाँ। को डीआईजी भी रहा है, जो भोपाल अच्छा का जो है कैपिटल का जो हाँ एसपी रहा है, और उसने हर अच्छा इलाके में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक अलग काम किया है। जो हाँ डीजी रेलवे हाँ रहा है, जो डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट रहा है, जो डीजी हाँ, रहा है, वो अपने अच्छा लोगों से कह रहा है कि साहब हर सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा, फिर सरकार वो तो है। इसलिए अपने सारे क्या अपने इतने सारे पोस्ट पे सब निभाया है अच्छी तरह से, और डीजी से रिटायर हो गए, डीजीपी से, तो पूरा अनुभव है अपने साथ, और अच्छी तरह से कर सकते हैं अपना मॉडल सक्सेसफुल कर सकते हैं, और होना ही चाहिए। मैं आपके साथ तो पूरा 100%। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब देरी ना करें, जहाँ जहाँ भ्रमण कर सकते हो, जिन जिन लोगों के पास जा सकते हो, उनके साथ बैठो, चाय पियो, फोन करो, और इस मॉडल की चर्चा करो। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्राइम फ्री भारत को डाउनलोड करो, और ये 10 लोगों को जोड़ने के भागीरथी प्रयास में लग जाओ। 10वें दिन भारत में परिवर्तन का जो है ना शुरुआत हो जाएगी। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मान जाएंगे तो वो सभी राज्यों को चुनाव जीतेंगे, और 2029 में वो 240 से बढ़कर 500। और यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर हमें किसी राजनेता के पास जाना नहीं है, हम अपने भागीरथी को चंद्रगुप्त कहेंगे, जो 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे। और जब हमको समझ में आ जाएगा से हम बड़ी आसानी से एमपी बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, तो वो बड़ी आसानी से जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर उसका भी लाभ लेना चाहिए। तो अभी एक चीज मानो, यदि ये 10 लोग समझ लेते हैं कि साहब यहाँ लाभ है, वो क्राइम फ्री भारत से जुड़कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन जाते हैं, और तो वो गड़बड़ी नहीं करेंगे। आप इस बारे में अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि ये दुष्ट क्राइम फ्री भारत में अपना लाभ देखेंगे तो उससे जुड़ जाएंगे, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन्हें अपने आप जो है चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। वो अपने आप उन्हें टिकट मिल जाएगा, और अपने आप वो मंत्री बन जाएंगे। और फिर मंत्री अपन कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे, हमारे मॉडल में भी हमने समावेश किया। तो आप जानना चाहेंगे कि लोग अपने लाभ के लिए जुड़कर कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो भी वो गड़बड़ी आएंगे, ये आप समझना चाहेंगे क्या? हाँ, समझना तो चाहिए, चाहता हूँ। और एक सवाल है कि जैसे अभी वो डेमोक्रेसी का सपना नहीं है ना, डेमोक्रेसी से सब चलता है, तो इसमें अपने इस देखिए चंद्रगुप्त को आप खड़ा कर रहे हैं, चंद्रगुप्त को एमपी का टिकट मिल रहा है, हम 100 करोड़ लोग शपथ ले रहे हैं, हमारे चंद्रगुप्त को हमारे दरवाजे पे आके वोट मांगना नहीं पड़ रहा है, और हम उसको 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के लिए जिता देंगे। तो तो हो रही है ना? हाँ बराबर अभी आगे समझ चंद्रगुप्त जो है ईवीएम मशीन पे हमारे बटन दबाने से ही तो जीतेंगे। हाँ बराबर। इसी डेमोक्रेटिक मॉडल में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। अब आप ये समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं, यदि इनमें से 10 लोग आ जाते हैं और अपने लाभ क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाते हैं, और क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र है तो वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में सक्षम भी हैं, तो वो लोगों को जोड़कर उन्हें अपने आप टिकट मिल जाएगा, और यदि उन्होंने ज्यादा लोगों को जोड़ा तो मंत्री भी अपने आप बन जाएंगे। तो ये नहीं करेंगे, इस बात को आप नहीं समझना चाहिए। अभी सर कितने लोग हो गए ज्वाइन? देखिए जब तक आप जागे नहीं हैं तब भी हम 15,000
यदि ये 15,000 लोग आज जुड़ अच्छा। जाएं और 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो हाँ तक हम कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़, 1.5 लाख हो हाँ। जाएंगे। अब और एस्टेब्लिश कब हो गया हो? परसों 1.5 करोड़ और उसके बाद 15 करोड़ और फिर हम पांचवें दिन जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ लेकिन यदि बराबर। और आप जुड़कर जुड़ जाते हैं, संकल्प और शपथ नहीं लेते हैं, तो ये आपको 5,000 सालों में भी पूरी नहीं होगी। बराबर बराबर, देखिए सकल और शपथ होना ही चाहिए। अभी एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया, मतलब कब से चालू हो गया ये अपना ये तो अभी से चल मॉडल? रहा है, आप तो काम चालू करिए। आज ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन जुड़िए। ओके ओके ओके, मैं तो करूँगा ही। हाँ हाँ स्वयं भागीदार बनने की हाँ। कोशिश करिए। ओके ओके। चलिए अब और ये भागीरथ नाम जो, सीमित करते हैं, कल मैं आपको समझाऊंगा हाँ कि ये यदि कोई गलत बराबर है, व्यक्ति ठीक है। यदि कोई हाँ गलत व्यक्ति जुड़कर और हाँ क्राइम फ्री भारत का भागीरथी प्रयास के माध्यम से चंद्रगुप्त बन जाता है और मेरिट लिस्ट में हाँ आकर मंत्री बन जाता है, तो भी वो हाँ गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। मॉडल में इसकी व्यवस्था की हाँ। गई है, ये बात मैं आपको कल समझाऊंगा। अच्छा और अब इस वार्तालाप ओके को ओके ओके यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। क्या आप अपने ओके। कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जरूर। बोलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो वही कि ये काम जो है वो करना ही चाहिए, मॉडल को समझ लेना चाहिए, और मॉडल कैसे सक्सेस हो जाएगी वो पूरी समझ में लेना चाहिए वो बात। बहुत और सुंदर। होगा ये संकल्प और शपथ तो लेना ही चाहिए, क्योंकि संकल्प और शपथ तो वही लोग लेंगे कि भारत को क्राइम फ्री बनाना ही है पूरे, मतलब दूसरी भाषा में बोले तो भारत में हिंदू राष्ट्र या राम राज्य तो लाना ही है। तो यदि ऐसा कर लेते हैं तो फिर जो है हाँ ठीक है। इसका चमत्कार आपको 10वें दिन दिखना चालू हो जाएगा। ओके ओके ओके, कल मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे। हम कल फिर बात करेंगे। ओके और कल हम जो बात करेंगे वो ओके। हम उसमें आपको ये समझाएंगे कि यदि इन राजनेताओं हाँ को मॉडल समझ में आ गया और उन्हें ये समझ में आ गया हाँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर लोगों को जोड़कर उन्हें एमपी भी बन जाना है, मंत्री भी बन जाना है, तो उनकी आत्मा में 21 महालक्ष्य न होने के बाद और 5 घंटे का निकाला होने के बाद भी वो जुड़ जाएंगे, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं कल समझाऊंगा। ओके ओके, आई एम ईगर टू नो जय दैट। भारत। जय इस बात को जय हिंद। नाम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।